गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका विभावुकाः। गुरुदेव भगवान सुखदेव ने स्वयं इस ग्रंथ को स्वीकार कर यह प्रमाणित किया कि चाहे कितना भी वैराग्य और त्याग भी मनुष्य के जीवन में हो, फिर भी ऐसे लोगों के लिए भी यह श्रीमद् भागवत जीवन का एक बहुत बड़ा समाधान और आनंद प्रस्तुत करता है। क्योंकि सुखदेव जी तो स्वयं ही परमहंस हो गए थे, उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब श्रीमद् भागवत के भावों से परिचित हुए तब अपने पिता महर्षि वेदव्यास को कहा कि पिताजी मुझे भी श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराइए। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ ज्ञान हमको है, लेकिन फिर भी मुहुर्हो रसिका भावुका, रसिक बनकर इस कथा का निरंतर पान करो। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने इसमें श्रीमद् भागवत में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की दिव्य परम मंगलमय लीलाओं का वर्णन किया है। और तब नैमिषारण्य में नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने एक दिव्य 1,000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया है। तो यज्ञ तो कर्मकांड की पराकाष्ठा है। जब भी कुछ होता है कर्मकांड के विधान में हमें यज्ञों की अपनी प्रतिष्ठा है। तो ऐसा वह दिव्य यज्ञ चल रहा है जिस दिव्य यज्ञ में सूत जी पधारे। और सूत जी पधारे तो ऋषियों ने सूत जी को निवेदन कर कहा, बड़े महाराज मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। अरे इतना अच्छा तो तुम काम कर रहे हो। बोले ठीक है, ये काम हो रहा है, ये कर्म कांड है, लेकिन आप इतने प्रसन्न दिख रहे हो तो मुझे ये बताइए कि यह इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में कहाँ से आती है, कैसे आती है, ऐसा कौन सा ज्ञान आपके पास है, इसलिए आप मुझे वही ज्ञान दीजिए। इस प्रकार सूत जी के समक्ष सभी ऋषियों ने शौनक जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर कुछ प्रश्न पूछे। तो कितने प्रश्न थे? 6 प्रश्न पूछे पूरे। तो 6 प्रश्न में पहले ये पूछा कि ये बताइए कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे हो। ये प्रश्न पूछा क्योंकि समय कम है, उम्र भी कम है, और इतनी ही कम उम्र में सारा काम करना है, बड़े भी होना है, पढ़ना लिखना भी है, बाल बच्चों को भी देखना है? वैसे देखा जाए तो कितने सारे जीव जंतु हैं जो काम हम मनुष्य के लिए तो 100 वर्ष की उम्र है ना। अगर प्रार्थना भी करो तो इससे ज्यादा की आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम पश्याम शरदशतम। हे प्रभु हम 100 वर्ष तक जीवें, 100 वर्ष तक हम देखें, 100 वर्ष तक हम सुने, यही आप प्रार्थना कर सकते। तो पूरा समय यही है। लेकिन जो काम हम 100 वर्ष में करते हैं, अनेक जीव जंतु वही काम अगर 100 वर्ष में क्या किया, भाई बड़े हो गए, फिर कमाने खाने लगे, फिर विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, फिर उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है, फिर पढ़ाना लिखाना, ये फिर चले जाना। तो क्या यही काम एक कुत्ता 12 साल में नहीं करता? उसके बाल बच्चे नहीं हैं? वो भी तो पाल पोष करके उसको अपना गुण सिखा देता है।
वो तो चलो बड़ी बात है। कई ऐसे भी तो जीव जंतु हैं जो सारे सृष्टि क्रम में यही सब काम 24 घंटे में कर लेते हैं, है ना। ज्यादा समय नहीं लगता, उतना उनकी जीवन की अवधि है, उसी में सारा काम होना। आगे की जनरेशन भी, उनकी भी तो जनरेशन आगे चल रही है ना। तो यदि यही सारे कार्य ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है तो फिर तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, फिर हमारा अलगाव तो खत्म हो गया। तो मनुष्य का कल्याण क्या है? बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो जो जीवन का परम कल्याण है कि हम जिसके हैं उससे हम मिल जाए, या अवरोध समाप्त हो जाए। अवरोध मेरे मैंपन का ही तो है, मैं और तू, तो तुम हो, हम हैं। आई और वी दोनों में फर्क है। आई सिर्फ सिंगुलर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, ये हमारी चीज है, तो माने हम में एकता है, मैं में एकता नहीं। तो यह मैं जो है जब ये मिट जाता है, मैं माने हमारी पहचान मिट जाती है, तभी तो प्रभु के साथ हमारी एकता संपन्न हो सकती है। तो मैं माने अपनी पहचान को ज्ञान से मिटा देना। श्री हनुमान जी महाराज को पूछा रावण ने, बंदर तो कौन है? तो हनुमान जी चक्कर पड़ गए, बोले इस पर तो मैंने कभी विचार किया ही नहीं था कि मैं कौन हूं। तो क्या बता दूं मैं अंजनी का बेटा हूं, केसरी नंदन हूं? नहीं, गुरदास हो हम कौशलेंद्रस्य, मैं श्री राम का दास हूं, यही मेरा परिचय है। तो ये 6 प्रश्न पूछे। तो पहला पूछा कि कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे हो। दूसरा पूछा कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है, जो सारा भी पूछा। कितनी अच्छी बात है, कोई भी हम काम करें तो पहली चीज है उद्देश्य क्या है, जरूर सोचना चाहिए। हम यहां आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो वे एक ही जगह थोड़ी ठहर जाएंगे, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, इतना सारी बातें, क्योंकि शास्त्र तो बहुत से हैं। और तब तीसरा प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। फिर चौथा प्रश्न पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है। आप कहते हैं कि भाई मुक्ति मनुष्य के जीवन का अंतिम प्राप्तव्य है, तो ये प्राप्तव्य कैसे मिले, इसका साधन क्या है। फिर पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान की लीलाएं किस प्रकार संपन्न होती हैं। छठा प्रश्न पूछा कि जब भगवान चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण ग्रहण करता है। ये 6 प्रश्न सूत जी के समक्ष शौनक जी ने पूछे, और तब शौनक जी ने अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव की वंदना की। अब देखो वंदना का ही श्लोक बड़ा अद्भुत है। यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीप मतितिरीर्षितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। देखो आज के समय में भले कोई व्यक्ति जरूरतों के कारण ही बहुत काम करता हो, लेकिन इन ऋषियों का जो ज्ञान है वो किसी जरूरत के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया, है ना। और आप जानते हैं कि जब ऐसा जो ज्ञान होता है उसकी महत्ता ज्यादा होती है ना। तो
सुखदेव जी कैसे हैं? बोले किसी द्वार पर, क्योंकि परमहंस हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, तो कितनी देर रुकते हैं भिक्षा के लिए? जितनी देर में गाय दुही जाती है, और नहीं मिली तो बस बात समाप्त। कहने का तात्पर्य कि जो इतने त्यागी हैं, जो इतने विरागी हैं, जो परमहंस हैं, ऐसे सुखदेव जी ने, जो रुकते नहीं किसी के द्वार पर, किसी गृहस्थ के द्वार पर, ऐसे सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये 7 दिनों की निरंतर चलने वाली कथा क्यों सुनाई हो? तो क्या है? और यस्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम आध्यात्म दीप मत तितीरिशाम तमोन्धम। महाराज परीक्षित को माध्यम बनाकर अंधकार में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए इस आध्यात्म दीप को आध्यात्म दीप कहा गया, कि मनुष्य के जीवन में कुछ प्रकाश और ज्ञान आवे। तो क्या है ज्ञान? बोले अपने आसपास के वातावरण से हटकर सोचना। हम कितने सिमट गए, अब सिर्फ कितना सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, हैं? बस पहले तो लोग आसपास के लोगों के बारे में, अपने भाई बंधु के बारे में, और भी सारा एक परिवार का विस्तार था। अभी परिवार तो काफी लोग बारे में सोचते, अब धीरे धीरे सिमट गए। और सिमट जाने के बाद ऐसा भी समय आ जाएगा कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे, बस भाई कैरियर, हमारा कैरियर, है ना? तो कितना बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाएगा जब हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे। तो यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कहता है कि इससे हटकर सोचो अपने बारे में, लेकिन प्रकृति के तल पर नहीं, परमात्मा के धरातल पर, है। तो आध्यात्म दीप मतती तीर्षाम तमोन्दम संसारिणाम करुणया, लोगों पर करुणा करने के लिए, लोगों का उपकार करने के लिए, अपने लिए नहीं। पुराण गुह्यम तम व्यास सोनोप्यान गुरुम मुनिना, लोगों पर कि लोगों का ज्ञान दूर हो, ताकि लोग इस प्रकृति से परे उस परमात्मा का भी अनुभव जीवन में करें। मनुष्य का जीवन प्रकृति और परमात्मा के बीच में फंसा हुआ है। प्रकृति हमको दिखाई देती है और हमको दिखाई नहीं देता, अनसीन है। प्रकृति हमको खींचती है, प्रकृति के प्राकृतिक पदार्थ हमको खींचते हैं। पदार्थ हमारे जीवन में प्रमुख हो जाते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि पदार्थ जिसका दिया हुआ है प्रमुख वो होना चाहिए जहां से इसका स्रोत है। इस प्रकृति का मालिक वो परमात्मा है। तो ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम कर, और तब सूत जी कहते हैं कि देखो, बहुत ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। देखो श्रीमद् भागवत में इतने स्पष्ट ढंग से इन बातों का निरूपण है, फिर भी लोग इन बातों को सुनते और मानते नहीं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बोले बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले वह तत्व सिर्फ एक ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कई बार इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ये सारी जो दुनिया की समस्या खड़ी हुई है वो क्यों खड़ी हो गई? इसलिए सब लोग कहीं कहीं अलग अलग कुछ पकड़े बैठे हैं। कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई उसको मानता है। और तब जिसको मानता है वो सोचता है किसी को सब लोग माने।
कई बार लोग कहते थे भाई धर्म से जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उतनी तो सामान्य ढंग से नहीं होती। तो लगता है जैसे कोई धर्म नहीं, ये लड़ाई के लिए पैदा हुआ है। व्याख्या हम लोग कहते हैं कि धर्म तो जोड़ने के लिए है, और लोग कह रहे हैं कि कितना अलग कर रहा है। तो अलग धर्म नहीं कर रहा, अलग हमारा अज्ञान कर रहा है। यही एक श्लोक ही चाबी के रूप में काफी है। तो क्या कहा गया, कौन है वह? बोले वह एक तत्व ही है इस पूरे संसार को चलाने वाला। यहां भी देखो, अभी भगवान का नाम नहीं लिया गया। कितना अद्भुत ये ग्रंथ है। अभी व्याख्या चल रही, भगवान का नाम नहीं आ रहा है। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वह परम तत्व क्या है? वह परम तत्व है शक्ति, पावर। तो क्या पावर का कोई रूप होता है क्या? लोग कहते हैं ना, बहुत लोग इस बात झगड़ जाते हैं, बोले आप लोग तो साकारवादी, हम तो निराकार। अरे भाई, यहां भी वही बात कही जा रही, परमात्मा क्या है? निराकार ही है, उसका कोई आकार नहीं। तो क्या है वो? बोले निराकार ब्रह्म। ब्रह्म की बात कही, ब्रह्म संहिता की ही व्याख्या तो है। तो वह परमात्मा ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या दिखाई देता है? ब्रह्म माने शक्ति, सामर्थ्य जिसमें है। तो जब तक वह ब्रह्म है तो शक्ति और सामर्थ्य के रूप में है, लेकिन वह ब्रह्म हमारे काम का नहीं सिद्ध हो रहा है ना। अब मालूम है कि भाई ये पिता है, ये मां है, बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध कब होगा? जब बच्चे का जन्म होगा ना। सिर्फ ये मालूम हो जाने से ये जन्म दे सकते, इससे बात तो नहीं बनेगी ना। इससे हमारा वात्सल्य, हमारा भाव, वो कैसे बनेगा? तो वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा क्या है? बोले वो ब्रह्म के रूप में जब तक है, तो ऐसे समझो जैसे आकाश में विद्युत है, आकाश में बिजली। हमको पता लग गया कि आकाश में बिजली है, पता लग गया ना, देखा हमने। जब बिजली चमकती है हमको पता लग जाता है। तो ये पता लग गया कि आकाश में ये विद्युत शक्ति तो है, कोई चीज है, कोई चीज। बहुत लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो जाते, बोले हाँ महाराज कुछ तो है। तो कुछ माने वही बिजली ही है कुछ, लेकिन हमारे काम की नहीं है। आपकी अंगूठी खो गई तो क्या आकाश में चमकने वाली बिजली से आप अंगूठी ढूंढ लेंगे? क्या नहीं ढूंढ पाएंगे। बिजली तो चमक रही है ना, बिजली चमक रही है, लेकिन आप अपनी अंगूठी ढूंढ नहीं सकते, आपके काम की नहीं है। लेकिन आपको ये पता लग गया कि बिजली है। अब आपने कोशिश किया कि अगर ये बिजली किसी तरह ऊपर से नीचे आ जाए तो कुछ काम बन सकता है, क्योंकि है तो इसमें प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो प्रकाश है, शक्ति है। शक्ति कैसे पता लगी? बिजली गिर जाती, लोग मर जाते हैं। अक्सर ये घटनाएं घट जाती है। बरसात का महीना कभी कभी आता है, तो भारत में भी कई बार, एक बार एक बस के ऊपर बिजली गिर गई, 60 लोग बस में बैठे थे, 60 लोग जलकर खाक हो गए। पता लग गया ना, बिजली है, ताकत है। वही यही बिजली जो आपके यहाँ करंट के रूप में प्रवाहित है। तो यही बिजली आकाश मंडल में, तभी तो खोज हुई होगी ना भाई, ये जो आकाश है बड़ी ताकत है इसमें। तो अब ये उपाय हुआ कि इस विद्युत को किसी तरह हम नीचे ले आए। तो ले आए, उसी बिजली को हमने साधनों के माध्यम से तार में प्रवाहित कर दिया। अब बिजली हमारे पास आ गई। तो जब आकाश में थी तब ब्रह्म थी, और जो तार में प्रवाहित हो गई बोली परमात्मा बन गई। ब्रह्मेति परमात्मेति। फिर इसके बाद बोले तार में तो है, लेकिन हमारे काम की फिर भी नहीं। तो क्या बोले, बल्ब की खोज करनी पड़ेगी। है प्रकाश तो तब होगा
जब बल्ब की खोज हो। बोले अगर बल्ब को इससे स्पर्श कराया जाए तो हाँ कुछ काम बन सकता है। तो बोले अब क्या है? बोले आकाश में थी जब ब्रह्म थी, तार में आई तो परमात्मा हो गई, और बल्ब में आ गई तो भगवान हो गई, और जब भगवान हो गई तो श्री कृष्ण हो गई। श्री कृष्णाय वयम नुमः, मूर्ति बन गई। बोले अब हमारा भाव जाग रहा है, अब हमारे अंदर प्रार्थनाओं के स्वर फूट रहे हैं। भगवान की छवि को देखकर नाना प्रकार के भाव भजन हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, आनंद प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार सूत जी ने व्याख्या की, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। आइए भाव से भजन बोलकर